ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब 2024 आने ही वाला है, तो मैंने सोचा कि आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी थोड़ा सा आपको बता दिया जाए कि कैसे जाने वाला है आने वाला वर्ष। वैसे राशि के हिसाब से मैंने अलग से भी बनाया है, इसमें मैं केवल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताऊंगी। आपका मूलांक, उसका वीडियो मैंने बहुत विस्तार से भी बनाया है, तो मूलांक की अगर आपको सही नहीं मालूम है आपकी जानकारी, तो उस वीडियो को मिला के देखना है। तो अब 2024 जो है, अब अगले जो मूलांक उसका बनता है वो मूलांक 7 है। अगर आपका जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 को हुआ है या 25 को हुआ है, तो आप मूलांक 7 के माने जाएंगे। अब आपने महीना कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी मंथ हो सकता है, कोई सी भी ईयर हो सकती है। केवल आपको अपना मूलांक देखना है, बस इन तारीख को मिला के देखना है, क्योंकि इसके जो वाइब्रेशन होते हैं आपके मूलांक के, वो पूरे जीवन भर आपके साथ रहते हैं। अब इसमें ईयर्स देखो हर साल बदलता ही रहता है, जीवन के आयु का खंड मंथ भी लगातार एक एक महीने में बदलता है, लेकिन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो पूरे जीवन भर एक ही रहती है और वो एक ही रहने वाली है। मूलांक 7 के लिए ये वर्ष कैसे जाने वाला है, इसके पहले मैं 2024 के बारे में बताने के पहले आप लोगों को आने वाली जो 2024 है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका जीवन धन्य हो, सफल हो। अध्यात्म में अगर आप रुचि रखते हैं तो आपका ये वर्ष मूलांक 7 वालों के लिए उपलब्धियों भरा हो सकता है, क्योंकि 2024 का अगर टोटल करते हैं तो वो बनता है 8। ये शनि का अंक है। शनि ग्रह कैसे हैं, इन्हें कर्म फलदाता मानते हैं। अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जोड़ के देखा जाए तो इसको कर्म फलदाता कहते हैं। अगर जो मैं अभी बता रही हूँ वो आपको अगर दोनों मिला के देखें तो आपको मतलब एस्ट्रो और न्यूमरोलॉजी का एक सब्जेक्ट बन जाता है। अब शनि के लिए ऐसा भी मानते हैं, हालांकि शनि का बहुत बड़ा फोबिया है। अगर वैदिक उसमें देखें एस्ट्रोलॉजी में, तो ये आपके 30 वर्ष आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इनके पास पावर है, मनी है। अगर आपका 8 नंबर है, या इस समय जैसे शनि का नंबर इस समय चल रहा है, शनि का वर्ष है, तो आपको शनि की एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगी। लेकिन अगर उसको अलग अलग देखा जाए, 2024 को डिवाइड करके देखा जाए, तो उसमें क्या है कि 20 और 24 ऐसे इसमें 2 का अंक आए हैं 2 बार, और फिर लास्ट के जो डिजिट जोड़ते हैं उनको अगर देखा जाए तो फिर 6 नंबर का बनता है। तो इस समय चंद्रमा की एनर्जी भी संग में थोड़ी बहुत होगी, और उसके बाद शुक्र की रहेगी। अगर केवल 4 को देख के अगर अनुमान लगाया जाए तो वो राहु की भी रहेगी। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा अगर होगा तो 8 का प्रभाव रहेगा पूरे वर्ष भर। और 7 नंबर किसका है, ये केतु का नंबर है। इसके पहले मैं थोड़ा सा आने वाले वर्ष के लिए ये जरूरी है बताना। वैसे तो मैंने हर एक वीडियो में बनाया आपको मतलब बताया है, लेकिन चूंकि ये क्या है कि हर एक का अलग अलग अंक होगा, तो आपको ये जरूर बताना होगा। ये वर्ष क्या है, जजमेंट का वर्ष है। मतलब एक नए रेवोल्यूशन, एक नए युग का निर्माण शुरू हो चुका है। और ये इस समय अगर जो किसी ने कोई गैर कानूनी काम किया है, कोई बेईमान है, कोई मक्कार है, या किसी ने किसी से धोखा किया है, चीट किया है, गैर कानूनी कार्य किया है, और इन सब चीज़ों से जुड़ के रहा है अब तक, तो आपको तैयार होना पड़ेगा। ये वर्ष शनि जो है वो इतना प्रभावी रहने वाले हैं कि आप सब अंक वालों को, सब राशि वालों को ये क्या करेंगे, दंडित करने की इनके अंदर बहुत बड़ी कैपेसिटी है। इसके मतलब इसीलिए इन्हें कर्म फलदाता कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर आप अनुशासित हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, और क्योंकि ये कार्मिक ईयर है, अगर आप कार्यशील रहे हैं, आपने किसी को सताया नहीं है, विशेष तौर से शोषित जो समाज के लोग हैं, किसी भी तरह से, जैसे आपके अंडर काम करने वाले हैं लोग, या आपके घर में जो मेड आते हैं, उनको अगर आपने किसी भी तरह से परेशान नहीं किया है, तो आपको फिर ये उपलब्धियों भर भी हो सकता है। ये बात हर एक नंबर के लिए, हर एक राशि पे लागू हो सकती है। धनी के हिसाब से, अगर धन के हिसाब से देखें तो शनि के बराबर कोई धन देने वाला नहीं है। तो अगर आपने नंबर 2 से कोई मतलब पैसा नहीं कमाया, आप ईमानदारी से खा रहे हैं, तो आपके लिए धन की भी बहुत आना जाना रहेगा, हर एक नंबर वाले के लिए, हर एक मूलांक के लिए। शनि ऐसे कहते हैं कि सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब वो चाहेंगे तब। आप जब चाहते तब नहीं मिलेगा। मतलब कि संघर्ष जो है थोड़ा सा ये बढ़ा देने वाले हैं। आपने देखा होगा 8 नंबर कम अगर तो अगर देखा जाए, अब उसका सिंबल क्या है, 2 जीरो है, एक ऊपर का जीरो, एक नीचे का जीरो मिला के ये बनता है 8 नंबर। तो ऊपर का जीरो ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आपने कर्म किए हैं, और फिर नीचे वाले जीरो में ऐसा मान के चलते उसके दंड के लिए, उसके परिणाम के लिए तैयार हो जाइए।
इसमें सांसारिक अगर कोई भोगों से जुड़ के रहा है तो आपको इस समय शनि उससे दूर पहुंचाएंगे। और विशेष तौर से 7 नंबर वाले तो वैसे भी माने जाते हैं कि ये भोगी नहीं होते हैं। इनकी जो है एक तरह से देखा जाए असंतुष्ट के तो मतलब जीवन इनका असंतुष्टि से डिससेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं, मोक्ष का नंबर है, अध्यात्म का नंबर है और केतु का नंबर है। इसलिए हर एक जगह जो क्या है अपना अध्यात्म की रुचि मतलब दृष्टिकोण से इसको देखते हैं। 7 नंबर वाले वैसे तो देखा जाए बहुत आइसोलेटेड रहते हैं, एकांत प्रिय रहते हैं। इस समय अगर शनि से मिला के देखें तो इनका एकांतवास और बढ़ सकता है। मुक्ता है और चीज़ों को मिला के अगर देखते हैं, अगर दूसरे रूप में अगर आपको इनको मिला के देखें, जैसे 2 नंबर का ज़्यादा वर्चस्व रहेगा तो चंद्रमा का भी रहेगा, मन थोड़ा चंचल रहेगा। अगर 6 नंबर से मतलब उसको युति बना के देखें, 6 नंबर से उसको ज्वाइन करके देखें तो इस वर्ष जो है वो थोड़ा सा आदमी भोगी विलासी भी हो सकता है। शुक्र से संबंधित जो काम कर रहे थे जैसे अभिनय है, मीडिया है, कला है या होटल है या रेस्टोरेंट है, उन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं। लेकिन अगर केतु का नंबर है तो उससे आपको विलगाव हो सकता है, विरक्ति हो सकती है। केतु हमेशा आइसोलेशन की तरफ ले जाते हैं, मतलब जो सांसारिक भोग है उसके से दूर ले जाने का इनका काम है। केतु केवल 7 नंबर के लिए लागू होती है और नंबर के लिए नहीं होती है। तो आपको क्या है थोड़ा सा अपने आप को अगर इस क्षेत्र में अगर आपका कैरियर ही है तो उससे आपको थोड़ा सा स्वयं को मोल्ड करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा। उससे आप भाग नहीं सकते हैं। अगर आप भाग के और फिर अपना अध्यात्म में रुचि बनाते हैं या मुक्ति मोक्ष की ओर जाते हैं तो वो आपको अधूरापन रहेगा, क्योंकि सांसारिक जीवन के साथ साथ मिलके अगर आप मोक्ष की दुनिया में अपना प्रवेश चाहते हैं तो आपको अपने हर एक चीज को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। शनि एक तरह आपने देखा होगा कि न्याय का मतलब होता है बैलेंस, तो दोनों तरफ एक सा होना चाहिए। अगर आपने एक तरफ पल्ला ज्यादा झुका लिया तो दूसरी तरफ तो फिर आपको बैलेंस करने में दिक्कत होगी। इसलिए इन सब चीजों से आपको थोड़ा सा अपने आप को मतलब आइसोलेशन से बचना होगा। हालांकि आप लोगों के लिए ये थोड़ा कठिन काम होता है, आप इन सब चीजों से दूर भागते हैं, क्योंकि ये बस क्या है जस्टिस का है, जस्टिशन का है, बैलेंसिंग ईयर है और जजमेंट का रेवोल्यूशन हो सकता है। नए नए लेबर लॉ बन सकते हैं और जो आपके शोषित समाज है उनको न्याय मिल सकता है। ऐसे लोग जो कि ईमानदार थे, अपना काम अपना कार्यशीलता से कर रहे थे, किसी को सता नहीं रहे थे, अब तक उनको कोई अवार्ड नहीं मिल रहा था, उनकी कोई पहचान नहीं हो रही थी, ये बस 2008 जो 2024 है 8 नंबर वाला ऐसे कह सकते हैं कि ये अब आपको ये सब चीज़ों से आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का समय है। क्योंकि शनि जो है वो और चीज़ों को भी देखते हैं, आयु को भी देखते हैं, टेक्नोलॉजी को भी देखते हैं, कुछ चीज़ों का उनका अभी भी प्रतिनिधित्व है। हालांकि ये बात सच अलग है, बिल्कुल ये शाश्वत है ये चीज़ कि आज भी जीवन मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन शनि को भी आयु कारक मानते हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र में। कुछ अनोखी शक्तियों का इस समय चारों तरफ प्रवेश होता दिखाई दे रहा है, जो पूरे संसार को क्या करेंगे एक परिवर्तन के रूप में बदल सकते हैं। इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी वो शक्तियाँ। विशेष तौर से ऐसी कंट्री जो कि वेस्टर्न कंट्री हैं, यूएस है, यूरोप है या कनाडा है। विशेष कनाडा के लिए ये थोड़ा सा समय टिपिकल हो सकता है, क्रिटिकल कंडीशन में कनाडा आ सकता है। तो अब वेस्टर्न कंट्री के अलावा जो भारतवर्ष में जो वेस्ट में जो स्टेट बनते हैं उनके लिए भी ये चैलेंजिंग समय हो सकता है। अगर किसी ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है अब तक, आप 7 नंबर के हैं, आप तैयार हो जाइए, आपको निश्चित रूप से दंड मिलने वाला है। कोई भी नंबर है, इसमें 7 नंबर की बात हो रही है इसलिए आपके लिए ये बात कही जाती है। तो ये प्रजा का वर्ष है, ये जो है सेवक या मजदूर वर्ग हैं, जैसे जो डेली बेसिस में काम करते हैं, जो लेबर हैं, उनका ये वर्ष है। अब अभी तक उनकी कोई पहचान नहीं बन रही थी, अब उनकी पहचान होने वाली है। लेकिन ये इस वर्ष जो है संघर्ष भी बहुत रहेगा, क्योंकि संघर्षों के बाद ही शनि आपको हर चीज देते हैं। जो आपके कुकृत थे, हिडन थे, जो छुपे हुए थे, अब तक आप मतलब करते जा रहे थे और आप उसका दर नहीं मिल रहा था। हिडन जो आपकी
ऐसी गैर कानूनी काम, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप जानबूझ के गलत करते हैं, कुछ अनजाने में हो जाते हैं। तो जाने अनजाने जो काम किए थे उनका दंड आपको मिलने वाला है। अपराध की दुनिया में अगर आप कहीं से इन्वॉल्वमेंट थे, बड़ी आप उसमें उजागर नहीं हो रहे थे आपके अपराध, पकड़ धकड़ इस समय शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रजा का वैसे है, इसलिए प्रजा इस समय थोड़ी सी खुश रहने वाली है। प्रजा के लिए अच्छे काम होंगे। हर एक गवर्नमेंट, हर एक कंट्री में उनको खुश रहे, अगर आप खुश रह सकते हैं प्रजा को, तो आपको फिर आपकी भी विजय होगी, अन्यथा आप प्रजा आपको मतलब उसको गर्त में भी गिरा सकती है। तो ऐसे पॉलिटिशियन जो कि भ्रष्ट हैं और जो प्रजा का फायदा उठाते हैं, उनके साथ मनमानी करते हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी टिपिकल क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा युग परिवर्तन का संकेत दिखाई दे रहा है। आपकी अगर गतिविधियां खराब थी, आपका कहना चरित्र खराब था, आप लोगों को सताते थे, तैयार हो जाइए, शनि आपको दंडित करने के लिए आ रहे हैं। इसके विपरीत अगर आप पूरी ईमानदारी से, तल्लीनता से और सेवा भाव से अगर लगे हुए थे, अपना हर एक जो काम आपको मिला है बहुत ईमानदारी से कर रहे थे, तो अब आपका नंबर है, आपको खुशियां मिलने वाली हैं। पूरे अब तक निचोड़ जो आपका था उसमें आपके लिए जो नई सौगातें मिलने वाली हैं। अब 7 नंबर के लिए क्या है, मूल 7 वाले, जैसे आपको पता केतु का नंबर है, और अगर इस वर्ष जो है अगर देखें, शनि और केतु दोनों जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत से हैं, या ऐसे कह सकते हैं शनि और केतु एक मायने में अच्छे हैं, क्योंकि केतु देते हैं आइसोलेशन और शनि भी देते हैं, वो भी क्या देते हैं, थोड़ा सांसारिक चीज़ों से विरक्तता देते हैं। एक ऐसा विचार रहता है कि हर चीज़ बेकार है, सांसारिक भोग से आपको विरक्त करते हैं। तो इसलिए ये तो एक गुण धर्म दोनों में बहुत समानता दिखाई दे रही है। ये इसलिए दोनों को मिला के 7 और 8 नंबर दोनों मिला के संयुक्त वर्ष रहने वाला है। ऐसे लोग जिनकी अभी तक अध्यात्म में रुचि थी और कहीं उपलब्धियां नहीं हो रही थी, अब उपलब्धियों का समय आ गया है। अगर आप कोशिश करते हैं तो अपने गुरु की शरण में जाते हैं या किसी को भी अपना इष्ट मानते हैं, तो आपको बहुत सारी सौगातें भी इस समय मिलने वाली हैं, विशेष तौर से 7 नंबर वालों के लिए। लेकिन शुक्र और केतु ये दोनों एक दूसरे के कंफर्टेबल हैं, तो आपके लिए और चीज़ों का भी बहुत फायदा होने वाला है। इस वर्ष जो आपको मनन चिंतन की स्थिति में आके अब बहुत सी उपलब्धियां भी मिलेंगी, जैसे कि अगर आप मुक्ति मोक्ष के मार्ग पे थे, या मेडिटेशन में या योगा में आपकी रुचि थी, उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप ओकल साइंस से जुड़ के काम कर रहे थे, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ के काम कर रहे थे, स्पिरिचुअली कहीं से कंपोनेंट आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है और ये ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है। और अगर आप ऐसी संस्था से जुड़ते हैं जहाँ का सामाजिक सेवा होती है, या अध्यात्म में जुड़ के जहाँ पर स्पिरिचुअल गतिविधियाँ होती हैं, उससे जुड़ के अगर आप काम कर रहे हैं, आपको लक्ष्य की प्राप्ति का समय है। ग्राउंड लेवल से जुड़ के अगर आप काम कर रहे थे, क्योंकि शनि जो है वो पृथ्वी तत्व के हैं, इसलिए अगर पृथ्वी से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो आपके लिए विशेष समय है। आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने का समय है, और इतना चिंतन मनन करने के बाद हो सकता है आप अपने लक्ष्य की भी प्राप्ति कर लें, क्योंकि ये कर्मफल दाता है और इसके साथ साथ कार्मिक ईयर है, ये इसको मान के चलते हैं। अगर कुछ चीज़, जैसे आप व्यापारी हैं, व्यापार में जुड़ के शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं, या आपका ऐसा क्षेत्र जुड़ा है जहाँ अभिनय है, कला है, म्यूजिक है, ज्वेलरी है, होटल रेस्टोरेंट है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़ी हुई है तो आपके लिए फिर और अच्छा समय है। और इसके साथ साथ अगर आप अपने मतलब वैवाहिक संबंध को सुधारना चाह रहे थे, तो इस समय उसमें थोड़ी सी आपको क्या, उनको टाइम देना पड़ेगा, आपके स्पाउस को टाइम देना चाहिए। आपको अपने जो आपके जो चिल्ड्रन हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, माता पिता हैं या सगे संबंधी हैं, क्योंकि जो होते 7 नंबर वाले थोड़े क्या होते हैं, थोड़े से पार्टियों से, थोड़े से इन सब चीज़ों से ये बचते हैं, इनको पसंद नहीं है। अगर इस समय आपने उनको टाइम नहीं दिया तो आपके जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं, विशेष तौर से आपके व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव हैं, उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा वृद्धि होती दिखाई दे रही है। इसलिए आपको उनका थोड़ा सा समय देके और अपने रिश्ते बचाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। शनि जो विरक्ति है, और केतु जो है सेपरेशन है, डिटैचमेंट जिसको कह सकते हैं। इसलिए 7 और 8 नंबर की जब एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी तो ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि वैसे तो केतु के मस्तिष्क नहीं होता है,
एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं ये 7 नंबर वाले, लेकिन चूंकि कन्फ्यूजन की स्थिति में रहने वाले हैं, इसलिए आपको अपने परिवारजनों से बना के रखना चाहिए। किसी से भी मतलब कोशिश ये करना चाहिए कि सेपरेशन ना हो, हर एक से रिश्ते बना के रखने की अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए आपको। फिर आपके लिए ये पैसा जो वर्ष है वो काफ़ी कुछ उपलब्धि भरा है। ये वर्ष जो है 7 नंबर वालों के लिए और चीज़ों में भी बहुत अच्छा है। अगर आपको अपना मेंटल स्ट्रेस बचाना है, एंजाइटी बचाना है, तो फिटनेस पे भी आपको ध्यान देना होगा। खाने पीने की चीज़ों पे भी आपको अपना थोड़ा-सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। एक बात आपके लिए और विशेष कही जा रही है, जो शायद और अंक वालों को नहीं हो, किसी को पैसा लेना-देना, उधार लेना या लेना, दोनों चीज़ों में आपको क्या रखना है, सावधानी रखना है। कोशिश करें कि पैसे का लेना देना ना करें 1 वर्ष तक। अगर करते हैं तो बहुत सावधानी से करें, अन्यथा आपको इस वर्ष जो है थोड़ी-सी धन हानि भी होती दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बराबर आपको अगर व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट से जुड़ के व्यापार कर रहे हैं, विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे या विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश जाने की आपने पहले से योजना बनाई थी, तो ये वर्ष उसके लिए अच्छा है, क्योंकि 7 नंबर वाले केतु वाले होते हैं ये 7 नंबर के, और केतु जो है घर से दूर जाके ग्रोथ दिखाता है। तो आप जहाँ रह रहे हैं उससे दूर जाके अगर आपने कोशिश की थी तो इसमें आपको सफलता दिखाई दे रही है। जैसे अगर आप विदेश में ही रह रहे हैं, पीआर वीजा के लिए ट्राई किया था, और ये समय उसके लिए अच्छा है। अब अगर आप अपने मेंटल स्ट्रेस को बचा सकते हैं, अपने संबंधों को बचा सकते हैं, आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा, ईमानदारी रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया, इस समय जो वर्ष है पूरी ईमानदारी का है और अनुशासन का है, जो कि मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग करते हैं ईमानदारी से काम, अगर नहीं करते हैं तो आपको फिर दुखी रहना पड़ेगा। इस वर्ष किसी को भी दुखी नहीं करना है, दुखी करके कोई भी काम नहीं करना है, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति को विशेष रूप से अपने जो सगे संबंधी हैं, जो आपके प्रियजन हैं, आपका उसमें प्रियजन में बहुत से लोग हो सकते हैं, उनको तो बिल्कुल भी दुखी नहीं करना है, अन्यथा फिर आपके लिए ये समय और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें, जैसे अगर आप ऑकल्ट साइंस में हैं तो आपको किसी को मतलब वॉलंटियर उनकी सलाह दे सकते हैं। अगर आप हीलिंग पावर है आपके पास, जो केतु वालों के पास होती है, ये बहुत अच्छे हीलर होते हैं। केतु में 7 नंबर वाले होते हैं, अगर ये ऐसे जगह काम करते हैं जहाँ हीलिंग का इस्तेमाल होता है, हीलिंग स्किल जहाँ दिखाई जाती है, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। उस क्षेत्र में अगर जुड़ के काम कर रहे हैं, अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, विशेष रूप से सर्जन हैं, तो आपके लिए ये समय उपलब्धि भरा हो सकता है। मीडिया में है या मूवी में है या टीवी में है, इनके लिए भी समय ये अच्छा हो सकता है। थोड़े से आपको क्या करना है, एनालिस्ट बन के जुड़े, अब किसी को भी जज ना करें, अपना जो स्वयं है बस उस पे ही ध्यान दें। जैसे मैंने बताया, पृथ्वी से जुड़ के काम करते हैं, तो आपके लिए उपलब्धियों भरा समय ये हो सकता है। बड़े जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उसकी रिस्क नहीं लेना है, पैसे के लिए थोड़ा सा ये कठिन हो रहा है, और रिलेशनशिप को बचा के रखना है। 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो फिर ये बस आपके लिए फिर उतना खराब नहीं होगा। एक और आपको बात बता देते हैं, जो भी काम करते हैं आपके घर में, मतलब जो भी मेड हैं या जो उनको सेवा भावना से उनके साथ जुड़ें। और अगर आपके गुरु हैं, जिसको भी आप गुरु मानते हैं, बहुत से लोग के अभी भी गुरु जो हैं उनसे आना जाना रहता है, उनके संपर्क में रहते हैं, तो गुरु दक्षिणा जिससे ली है उनका मतलब उनके संपर्क में रहें हर हाल में, जैसे भी हो सकता है, चाहे आप अपने ऑनलाइन या उनके पास जाके, आश्रम में जाके उनसे हमेशा उनके संपर्क में रहें, क्योंकि केतु जो है गुरु को बहुत मानते हैं। तो केतु प्रधान जो लोग होते हैं 7 नंबर वाले, गुरु के शरण में रहें। अगर किसी को भी आप गुरु नहीं मानते हैं, आपका कोई गुरु नहीं है, तो शिव जी के शरण में जाएं, शिव जी को गुरु बनाएं, तो और भी अच्छा रहेगा। और मैंने एक वीडियो बनाया है उसके लिए कि जो केतु वाले जो लोग होते हैं, किन्नरों को दान देते रहें। ये वर्ष अगर आप किन्नरों को दान देते हैं तो अच्छे मतलब पॉजिटिव प्रभाव रहेंगे 7 नंबर पे। ऐसा नहीं कहते कि पूरा वर्ष आपके लिए खराब रहेगा। हेल्थ में थोड़ा ध्यान रखें, रिलेशन में ध्यान रखें, पैसे का उधार लेना देना ना करें, तो ये वर्ष जो आपके लिए मेंटल स्ट्रेस से, हर चीज़ से आपको बचा के रखा। आर्थिक स्थिति रुकावटों के साथ ज़रूर मिलेगा सब कुछ आपको, और विदेश जाने की अगर आप पहले से कोई प्लानिंग की, तो इस समय कोशिश करेंगे उसमें सफलता मिलने की मतलब बहुत चांसेस हैं कि आप घर से बाहर जाके ग्रोथ करें। तो इसके साथ आपको कुछ और बातें बता देते हैं, जैसे कि आपको अगर कोई भी नए कार्य की शुरुआत करना है, तो मूलांक 1, मूलांक 3 और मूलांक 5
ये देखना उस दिन काम करें। और अगर जैसे मान लीजिए आपको रिश्ता जोड़ना है तब भी इन मूलांक का ध्यान रखें। 8 नंबर और 4 नंबर वाले को अवॉइड करें। मूलांक 4 और 8 आपके लिए सूटेबल नहीं रहेंगे। और इसके साथ यहाँ तक है कलर के लिए लाइट ब्लू और लाइट येलो कलर है इस वर्ष पूरे वर्ष पहनना है आपको। और दिन की जहाँ तक है शुरुआत आपको दिन के हिसाब से है, तो आप दिन आपका बुधवार का दिन आपके लिए रहेगा ठीक। और अगर स्टोन पहनना है तो वो आपको किसी को दिखाना चाहिए कि आपका और बाकी प्लैनेट कैसे हैं। तो देख लीजिए और एक बार पुनः आने वाले 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।